अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डाटा कम्युनिकेशन की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डाटा ट्रांसमिशन के इम्पेयरमेंट का पहले फैक्ट यानी अटेनुएशन के बारे में। तो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए मैं लास्ट वीडियो को थोड़ा सा रिव्यू करता हूं। तो लास्ट वीडियो में हमने ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट के में बताया था। ट्रांसमिशन का मतलब हमारी जो डेटा की ट्रांसमिशन हो रही है, और इम्पेयरमेंट का मतलब ये है कि उसके अंदर कोई डैमेज या कोई फॉल्ट वगैरह या कोई चीज़ आकर हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी ट्रांसमिशन का परफेक्ट नहीं होती, या उसमें कोई इंटरप्शन वगैरह आती हैं या डैमेज हो जाती हैं। ठीक है। तो इसका मकसद ये था कि जो हम कम्युनिकेशन एक जगह से दूसरी जगह भिजवाते हैं तो उसके दरमियान सिग्नल चेंज नहीं होता, बल्कि चेंज हो जाता है। ठीक है, वो ऐसा नहीं रहता जैसा कि पहले होता है, तो उसमें थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। तो इस अमल को हम ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट कहते हैं। और ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट की तीन वजह थी। और पहली वजह ये थी कि अटेनुएशन। ठीक है। और दूसरी जो चीज़ें थी वो डिस्टॉर्जन, और तीसरी है नॉइस। तो आज की वीडियो में हम अटेनुएशन के बारे में बात करेंगे कि अटेनुएशन क्या होती है, और अटेनुएशन से हमारी जो ट्रांसमिशन है उसके अंदर इम्पेयरमेंट कैसे आते हैं। तो बगैर कोई टाइम ज़ाया किया आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ट्रांसमिशन कैसे अटेनुएट होती है, अटेनुएशन की वजह से एम्पेयर होती है। तो अटेनुएशन की तरफ चलते हैं। तो अटेनुएशन का जो लफ्ज़ी मानी है वो है लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है। यानी अगर कोई सिग्नल जा रहा है, वो अपने रास्ते में कोई एनर्जी कर देता है, लॉस कर जाता है। ठीक है। तो एक सिग्नल अपनी एनर्जी कैसे लॉस करता है, ये ऐसे होता है कि एक सिग्नल अपना किसी ट्रांसमिशन मीडिया यानी किसी वायर या किसी चीज़ के अंदर जा रहा है। ठीक है। उसे रास्ते में कोई रेजिस्टेंस महसूस होती है। ठीक है। तो वो उसको रेजिस्टेंस को करने के लिए रजिस्ट करने के लिए या ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी लगाएगा वो एनर्जी ज़ाया हो जाएगी इन फॉर्म ऑफ फीड, या किसी फॉर्म में भी एनर्जी उसकी लूज़ हो जाएगी, या किसी चीज़ के साथ जोर लगाता है। इसकी मिसाल ऐसे है कि आप लोग किसी पानी के अमूमन लोग देखे होंगे, पानी के अंदर तैरते तैरते वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं या डूब जाते हैं। तो उसकी वजह ये होती है कि वो पानी के जो रेजिस्टेंस है उसके अगेंस्ट वो कर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, और वो आगे की तरफ जा रहे होते हैं ताकि वो पानी को सरकूब कर सकें या पानी में से पार जा सकें। लेकिन पानी आगे से रेजिस्टेंस दे रहा होता है। उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका रिजल्ट जब वो बहुत लंबे अरसे तक ऐसा करते रहते हैं डाइवर्स, तो उनकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। तो वो अल्टीमेटली उनकी उनके वो डूब जाते हैं और डूबने से डेथ हो जाती हैं। तो अमूमन हमने ये केस देखे हैं। तो सेम वे ये है कि आप इस तरह कर रहे हैं कि बहुत तूफ़ान में अपना बाइक वगैरह चला रहे हैं, जो कि एक्चुअली मैंने ट्राई भी किया। तो बाइक चला रहा था तो एक कितना सख्त तूफ़ान आ रहा था, इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि मैं जब बाइक चला रहा था तो बाइक चलाते चलाते ऐसे हुआ कि मुझे आगे से वो रेजिस्टेंस महसूस हुई कि सामने से हवा मेरी तरफ आ रही थी, मैं बाइक पर उस तरफ जा रहा था। तो एक टाइम ऐसा आया कि मेरा बाइक बिल्कुल रुक गया, क्योंकि उसका क्या नाम है कि दोनों तरफ जो एक पावर थी एक जैसी थी, और मेरा जो बाइक था वो इतनी रेजिस्टेंस नहीं कर पा रहा था, वो उसकी सारी एनर्जी उस रेजिस्टेंस में ज़ाया हो रही थी, और मेरा बाइक आगे नहीं बढ़ रहा था। तो सेम वे हमारे सिग्नल्स के साथ भी होता है। ठीक है। और जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है या इलेक्ट्रिक सिग्नल हैं या इलेक्ट्रिक पल्सेस वगैरह जो जा रही होती हैं, वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि गद्दी केबल जो होती है, ठीक है, जो जिसमें इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो अमूमन आप देखते होंगे कि हीट हो जाती होंगी। जो पुरानी केबल्स थी पावर की, वो बहुत जल्दी हीट हो जाती थी। क्यों? उनके अंदर इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा थी, उनके अंदर अटेनुएशन बहुत ज़्यादा थी। ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा सिग्नल अटेनुएट हुआ है, या अगर अटेनुएट हुआ है, उसकी एनर्जी लूज़ हुई है, तो हम उसको एम्पलीफाई करके उसकी एनर्जी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो उसे एम्पलीफाई करना है कि नहीं, ये कैसे मालूम होगा? इसकी इसकी बेहतरीन मिसाल हमारी ये है कि हम अपने हम उसके लिए एक सिग्नल स्ट्रेंथ का एक फॉर यूनिट यूज़ करते हैं जिसे डेसिबल कहते हैं, जिसकी मदद से डेसिबल की मदद से हमें पता चलता है कि हमारे सिग्नल ने अपनी एनर्जी गेन किया या लॉस किया। तो आप लोगों को मैं एक ऊपर एक स्लाइड पर एक कुछ चीज़ दिखाता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे एक सिग्नल था, पहले ओरिजिनल सिग्नल इस तरह का था, रास्ते में उसे रेजिस्टेंस आई तो उसने अपनी थोड़ी सी ये चेंज कर ली। ठीक है। अटेनुएट हुई, इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई, और उसके बाद अटेनुएट हुई। तो जैसा कि यहाँ .1 से .2 पर हमारा सिग्नल गया, तो उसने अपनी पावर इस तरह लूज़ कर ली। तो अब हम चाहते हैं कि उसकी पावर जो पहले वाली थी ओरिजिनल की तरह सिग्नल है, उसकी तरह पावर दें, ताकि वो अगले बंदे को वैसे ही सिग्नल मिले या वैसे ही डेटा मिले। तो उसके लिए हम उसको एम्पलीफाई करते हैं। वो हमने .2 के बाद एम्पलीफायर लगाया, और .3 पर हमें ओरिजिनल के बराबर एम्पलीफाइड सिग्नल मिल गया। तो डेसिबल यूनिट है जिसकी मदद से हमें पता चलता है कि हमारे सिग्नल की क्या स्ट्रेंथ है। ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं डेसिबल की। डेसिबल क्या है? तो डेसिबल, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि
डेसिबल का कंसेप्ट ये इसलिए यूज़ होता है कि हम इसकी मदद से पता करते हैं कि हमारे सिग्नल ने आया कि पावर गेन किया या लूज़ किया है। तो ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा कि अगर डेसिबल हमारा नेगेटिव में है, ठीक है, तो हमारे सिग्नल ने पावर लूज़ किया है या अटेन्यूएट हुआ है, ठीक है। यानी डेसिबल जिस टाइम भी नेगेटिव होगा तो हमारे सिग्नल ने पावर लूज़ की होगी। इसी तरह का अगर हमारे सिग्नल ने पावर गेन किया तो हम कहेंगे कि हमारा सिग्नल एम्पलीफाई हुआ है और हमारा जो डेसिबल है वो पॉजिटिव में होगा, ठीक है। तो डेसिबल क्या करता है, अब बात कर लेते हैं डेसिबल क्या करता है। डेसिबल इस तरह करता है कि अमूमन कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है कि दो पॉइंट्स के दरमियान के आया उस यानी स्ट्रेंथ के हिसाब से, ठीक है, कि दोनों सिग्नल ने आया दोनों सिग्नल के आपस में डिफरेंस क्या है, यानी पहले सिग्नल और दूसरे सिग्नल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान क्या है, ठीक है। उनको कंपेयर करता है, देखता है कि आया वो माइनस में जा रहे हैं या प्लस में जा रहे हैं। अगर माइनस में जा रहे हैं तो उस सिग्नल ने अपनी पावर लूज़ किया है, यानी डेसिबल नेगेटिव में होगा, और अगर वो पॉजिटिव में वैल्यू आ जाती है दूसरे पॉइंट की तो 0.2 माइनस 0.1 करके तो हम समझेंगे कि हमारे सिग्नल ने पावर गेन की है, यानी एम्पलीफाई हुआ है किसी जगह पर। तो हम देखेंगे कि कहाँ एम्पलीफाई हुआ है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि हम काउंट कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमारा फार्मूला 10 log टू द बेस 10 P2 ओवर P1। तो ये फार्मूला है। तो P1 हमारा 0.1 है, P2 हमारा 0.2 है। तो 10 log बेस 10 इंटू P2 ओवर P1, ठीक है। तो हम इसकी मदद से हम इस तरह कर लेते हैं कि अपनी डेसिबल्स की पावर को गेन और यानी हम अपने पॉइंट्स की पावर गेन पावर का जो डेसिबल है या हम पावर का कंपैरेटिव जो कुछ है हम सारा मालूम करते हैं कि कितनी पावर गेन किया है, कितनी पावर उसने लूज़ किया है। यानी डेसिबल की मदद से हमें अपने सिग्नल की पावर में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ पता चलता है। तो उसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो उसकी एग्जांपल जो बेहतरीन एग्जांपल है वो मैं आप लोगों को कंट्रोल पैनल में जाता हूँ। तो वहाँ मुझे साउंड्स की सेटिंग में जाकर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। तो साउंड की सेटिंग में जाएंगे तो रिकॉर्डिंग के अंदर आप जैसे मेरा माइक्रोफोन अभी यूज़ हो रहा है, ठीक है। आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो लिसन लेवल में जाएंगे तो यहाँ देखें डेसिबल है। माइक्रोफोन को मैंने बूस्ट किया हुआ है जिसकी वजह से मेरी आवाज़ आपके ऊपर आ रही है। तो आप इसको थोड़ा सा छेड़ें, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करें, वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करें या लिसन टू दिस डिवाइस करके आप लोग इसको यूज़ करें तो आपको महसूस दो आवाज़ें महसूस होंगी। तो सबसे पहले मैं फिर 20 डेसिबल और फिर 30 डेसिबल। तो इस तरीके से आप लोग इस डिवाइस को लिसन करेंगे और इस डिवाइस से आप लोग अपनी डेसिबल का कंसेप्ट समझेंगे कि डेसिबल की मदद से हम पावर्स कैसे एम्पलीफाई और कैसे हमारी वैल्यू दूसरी अटेन्यूएट होती है, ठीक है। अब हम एक न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल ये है कि हमारा एक सिग्नल ट्रैवल कर रहा था तो रास्ते में कहीं से वो अटेन्यूएट हो गया या उसकी पावर डिक्रीज़ हो गई। पावर कितनी डिक्रीज़ हुई? 1/2 यानी आधी हो गई। 0.1 से 0.2 की तरफ सिग्नल गया तो इसकी पावर 1/2 या हाफ हो गई है, ठीक है। तो 0.1 पे इसकी पावर P1 हो गई है और 0.2 पर इसकी पावर हाफ P1 का हाफ हो गई। तो इसको कैसे मालूम करेंगे? P2 इज इक्वल टू 0.5 P1। तो अब हम इस तरह करते हैं कि इसको अटेन्यूएशन या एम्पलीफिकेशन जो भी है इसको कैलकुलेट करते हैं। तो उसका फार्मूला जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था 10 log बेस टू 10 P2 ओवर P1। ये करेंगे 10 log 10 करेंगे, P2 की वैल्यू हम यहाँ डालेंगे 0.5 P1 है और उसके साथ हम नीचे P1 की वैल्यू जो कि P1 है, ठीक है। तो हम इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, P1 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 0.5। अब मैं इस तरह करता हूँ कि अपना वो यूज़ करता हूँ, कोई पेन यूज़ कर लेता हूँ। ये P1 से कैंसिल हो गया और हमारा आ गया 10 log बेस टू द बेस 10.05। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी -3 dB। माइनस क्यों है तो माइनस ये इसलिए है कि हमारा सिग्नल अटेन्यूएट हुआ है, ठीक है। तो हमारा सिग्नल अटेन्यूएट कैसे हुआ है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसने 0.5 अपनी लाइफ इसकी यानी वो कम हो गई है, 0.5 इसकी पावर रिड्यूस हो गई थी तो इस वजह से इसकी वैल्यू डिक्रीज़ हुई थी। इसका सिग्नल, इसका मतलब है कि हमारा सिग्नल अटेन्यूएट हुआ था या इसने पावर लूज़ की थी, जो इसकी वैल्यू -3 dB है, ठीक है। इसके बाद हम एक और स्लाइड न्यूमेरिकल देखते हैं जो कि है एम्पलीफिकेशन यानी पावर जिसमें इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। तो पावर इंक्रीज़ का क्या है कि एक सिग्नल एक ट्रांसमिशन मीडिया से ट्रैवल करता है और उसकी पावर इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है।
यानी सिग्नल एम्पलीफाई हुआ और उसकी पावर इंक्रीज़ हुई है, यानी सिग्नल एम्पलीफिकेशन पर ही पावर इंक्रीज़ होती है। तो ये कैसे पता चलेगा, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, तो पावर कितनी इंक्रीज़ हुई है, ये पावर हुई है 10 टाइम, यानी पावर हमारा सिग्नल एम्पलीफाई हुआ, पावर जो इम्प्रूव हुई है 0.1 से 0.2 पर गया तो इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हुई, कितनी इंक्रीज़ हुई 10 टाइम, यानी P2 जो हो गया वो 10P1, यानी P1 की वैल्यू को 10 गुना है। तो P2 इज इक्वल टू 10P1 और P1 इज इक्वल टू 0.1 और P2 इज इक्वल टू 0.2। ठीक है, 10P1 वैल्यू होगी P2 की। ठीक है, तो अब हम इस तरह कर लेते हैं कि इसे कैलकुलेट कर लेते हैं एम्पलीफिकेशन को। एम्पलीफिकेशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका फार्मूला वही है 10 log टू द बेस 10 P2 ओवर P1। P2 की वैल्यू क्या है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, वो है 10P1। ठीक है, और उसके नीचे P1 की हम वैल्यू लिख देते हैं जो कि P1 की ये वैल्यू है। अब हम इस तरह कर लेते हैं कि दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, P1 से कट जाएगा और इसके बाद आ जाएगा 10 log बेस टू द 10 पावर 10। तो उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा +10 dB। +10 dB क्यों, प्लस इसलिए कि हमारा सिग्नल एम्पलीफाई हुआ यानी इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा न्यूमेरिकल और छोटा सा एक कंसेप्ट था जो कि मैंने आप लोगों को क्लियर करके समझा दिया। तो मेरे आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो जो नए लोग हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को देखते रहें। ठीक है, हमारी वीडियोस को देखते रहें। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को बहुत कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इंशाल्लाह एक बार फिर मिलेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।